नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर की। ये उपन्यास बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाला उपन्यास है। एक लड़की की ज़िंदगी की कहानी है और ये कहानी आधी आज़ादी से पहले और आधी जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त की है और थोड़ा सा उसके बाद की, मतलब पार्टीशन भारत का इसके बीच में होता है। तो चलिए देखते हैं। द नॉवल पिंजर टेल्स द स्टोरी ऑफ पूरो। ये जो उपन्यास है पिंजर, पूरो नाम की लड़की की कहानी सुनाता है। तो पूरो की स्पेलिंग कहीं POORO दी रखी है और कहीं PURO दे रखी है, क्योंकि ये उपन्यास ओरिजिनली तो पंजाबी में लिखा गया था। इंग्लिश में इसको खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट किया है, तो कई जगह स्पेलिंग डिफरेंट है। विकिपीडिया पर PURO दे रखा है और यहाँ POORO दे रखा है, लेकिन जो नाम है लड़की का वो पूरो है। तो वो एक हिंदू लड़की है, एब्डक्टेड बाय रशीद, अ मुस्लिम मैन, जिसको एक मुस्लिम व्यक्ति रशीद उठा ले जाता है, अगवा कर लेता है। पूरो इज़ लिविंग हैप्पीली विद हर फैमिली। पूरो अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से रह रही है। उसका शादी भी होने वाली है। आप फिल्म देख लीजिएगा, बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है इस नाम से। हर फादर मोहनलाल, मदर तारा, ब्रदर त्रिलोक एंड सिस्टर रज्जो एंजॉय अ ब्यूटीफुल बॉन्डिंग। तो ये उसका परिवार है। पिताजी मोहनलाल हैं, माँ का नाम तारा है, इनको याद कर लीजिएगा इनके नेम्स। भाई का नाम त्रिलोक है, बहन का नाम रज्जो है और इन लोगों के बीच बहुत प्यार है और अच्छी बॉन्डिंग है। शी इज़ एंगेज टू अ हैंडसम मैन रामचंद। तो रामचंद से उसकी सगाई हो चुकी है। हु इज़ अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जो कि संस्कृत और उर्दू के भी स्कॉलर हैं। वो बहुत अच्छा गाते भी हैं जो रामचंद हैं। उर्दू से संस्कृत में और संस्कृत से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं गालिब को, और गालिब को उर्दू से संस्कृत में और कालिदास को संस्कृत से उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेट किया है। ही कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे और धनवान परिवार से आते हैं। पूरो लाइक्स हर फियांस। पूरो को अपना ये मंगेतर बहुत पसंद है। शी इज़ ड्रीमिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल लाइफ विद रामचंद। वो रामचंद के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने की सपने देख रही है। बट हर ड्रीम्स आर शटर्ड। लेकिन उसके सपने बिखर जाते हैं बाय द ब्रूटलिटी ऑफ रशीद की निर्दयता की वजह से। शी इज़ किडनैप्ड बाय दिस मैन। इस आदमी के द्वारा उसे अगवा कर लिया जाता है। हु टुक रिवेंज ऑफ हिज आंट। और रशीद अपनी बुआ का बदला ले रहा होता है। हु हैड बीन किडनैप्ड बाय पूरोज अंकल जनरेशन बैक। यानी पूरो के चाचा ने या ताऊ ने एक जनरेशन पहले उसकी बुआ को उठाया था, रशीद की बुआ को। तो अब रशीद ने इसी बात का फिर बदला लिया है पूरो को उठाकर। ऐसा होता रहता था आज़ादी से पहले, क्या अभी भी होता है। खैर, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। जब भी कहीं लड़ाई होती है, झगड़ा है या युद्ध होता है, कोई भी किसी भी तरीके की रंजिश हो, सबसे पहले जो शिकार बनती हैं महिलाएं बनती हैं। तो ये चलता रहता है। रशीद एब्डक्ट्स हर फॉर वेंजियंस बट फॉल्स इन लव विद दिस इनोसेंट गर्ल। रशीद उसको अगवा तो करता है बदला लेने के लिए, लेकिन बाद में उससे मोहब्बत हो जाती है इस मासूम लड़की से। पूरो इज़ इन डीप एगनी। पूरो बहुत दुखी है। एंड वन डे सम हाउ मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हर एब्डक्टर। और एक दिन किसी तरीके से वो उसकी गिरफ्त से छूट जाती है। शी रन्स टू हर होम बट हर फादर डिनाइज टू एक्सेप्ट हर। वो भागकर अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके पिताजी उसे एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से मना कर देते हैं। ही सेज दैट शी इज़ डिफाइड। वो कहते हैं कि अब वो अपवित्र हो गई है। एंड नो वन वुड मैरी हर। और अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। एंड शेख्स वुड किल द होल फैमिली। और शेख लोग आकर उसके पूरे परिवार को मार डालेंगे। ही सेव्स द ऑनर ऑफ हिज फैमिली एंड सेक्रीफाइसेस हिज डॉटर। तो पूरो के पिता इस तरीके से अपने परिवार का सम्मान बचा लेते हैं और अपनी बेटी को कुर्बान कर देते हैं। हर मदर इज़ लेमेंटिंग। उसकी माँ रो रही हैं। बट शी कैन नॉट गो अगेंस्ट हर हस्बैंड्स डिसीजन। लेकिन वो अपने पति के निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकती। शी पुट्स स्टोन ऑन हर हार्ट। वो अपने दिल पर पत्थर रख लेती हैं। एंड आस्क पूरो टू गो अवे। और कहती हैं कि बेटी तू चली जा। पूरो इज़ शॉक्ड। पूरो को धक्का लगता है सीइंग दिस
क्रूअल्टी, ये निर्दयता देखकर। शी कैन नॉट बिलीव, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती, दैट हर लविंग पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर, कि उसको मोहब्बत करने वाले माँ बाप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। शी हैज़ नो अदर अल्टरनेटिव बट टू रिटर्न बैक टू रशीद, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय रशीद के पास वापस लौटने के। रशीद मैरीज हर एंड टेक्स केयर ऑफ हर, हु इज़ नाउ हमीदा नॉट पूरो। रशीद उससे शादी कर लेता है और उसकी देखभाल करता है, अब उसका नाम हमीदा हो जाता है, पूरो नहीं। पूरो हैज़ बिकम अ स्केलेटन, पूरो एक पिंजर हो गई है। शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन लाइफ, जिंदगी में उसको कोई रुचि नहीं है। शी इज़ अ लिविंग डेड बॉडी, वो एक जिंदा लाश है। द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड हॉन्ट हर, उसके बचपन की यादें अक्सर उसको परेशान करती रहती हैं, उसके दिमाग में आती रहती हैं। शी कैन नॉट फॉरगेट हर होम, हर ब्रदर हु इज़ स्टिल ट्राइंग टू सर्च हर, वो अपने घर को नहीं भूल पाती, अपने भाई को नहीं भूल पाती जो अभी भी उसको तलाश कर रहा है। हर ब्रदर इज़ नॉट विद द फादर, उसका भाई उसके पिता के साथ नहीं है, मतलब उससे सहमत नहीं है। पिताजी ने तो त्याग दिया था, लेकिन वो वैसा नहीं है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर हर, वो लगातार उसको तलाश कर रहा है। ही मैरिज रामचंद सिस्टर लज्जो बट ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, वो रामचंद की बहन लज्जो से शादी कर लेता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ क्योंकि पूरो की शादी होने वाली थी रामचंद के साथ, लेकिन पूरो को तो उठा ले गया रशीद। तो अब उस घर में इज्जत बचाने के लिए जो पूरो की छोटी बहन है, पहले तो उसकी शादी रामचंद के साथ करने की कोशिश करते हैं घर वाले, लेकिन रामचंद इनकार कर देता है कि मैं छोटी बहन से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो उसका जीजा बनने वाला था, अब उसका पति कैसे बन सकता हूँ। तो वो अपने तैरे भाई कृपाल से शादी करवा देता है रज्जो की। तो लेकिन यहाँ क्या होता है, बदले से शादियाँ होती हैं, जिस एक घर की बेटी आएगी उसी घर में उस घर की बेटी जाएगी। तो रामचंद्र की जो बहन है लज्जो, उसकी शादी कृपाल से हो जाती है, मतलब सॉरी त्रिलोक से हो जाती है जो पूरो का भाई है। ही बैडली मिसेस हिज सिस्टर, लेकिन जो त्रिलोक है वो बहुत ज़्यादा अपनी बहन पूरो को याद करता है। हियर रशीद इज़ बर्डन्ड विद द सेंस ऑफ गिल्ट, और उधर रशीद अपने मतलब उसके अंदर अफसोस है, उसको अपराध बोध होता है कि उसने गलत किया है इसको उठाकर। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग, जो उसने गलती की है उसका उसे अफसोस है। और ये बहुत अच्छा रोल किया था मनोज बाजपेयी ने, बहुत अच्छे से निभाया है, और मतलब हमें इतनी अच्छे से निभाया है कि हमें सिंपैथी होने लगती है। भले ही उसने अगवा किया है पूरो को, लेकिन जब हम उसकी हालत देखते हैं, उसका अपराध बोध देखते हैं, त्रिलोक जो है उसके खेतों में आग लगाया आता है, लेकिन वो फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखवाता कोई, तो हमें उससे सिंपैथी होने लगती है। इस तरीके से ये रोल निभाया गया है। अब ये ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग, उसे अपने किए पे पछतावा है, उस शर्मिंदा है वो। ही लव्स पूरो और हमीदा, वो पूरो को पूरो ही कहता है, वो हमीदा नहीं कहता, पता है। पूरे कहानी में वो पूरो ही बोलता है उसको, हमीदा नहीं बोलता। ही इज़ डाइंग टू लेसन हिज ग्रीफ, वो अपना दुख कम करने के लिए मरा जा रहा है। टू अनबर्डन हिज हार्ट, उसके दिल पर एक बोझ है, उसको हल्का करना चाहता है वो। हिज स्क्रपल्स मेक हिम रेस्टलेस, इसका जो ये अपराध बोध है वो उसको बेचैन कर देता है। ही कैन नॉट सी हमीदा एज अ स्केलेटन, एक पिंजर के रूप में हमीदा को वो नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ तक की जो कहानी थी ये आज़ादी से पहले की कहानी थी। अब क्या है, देश आज़ाद होता है, आज़ादी के साथ पार्टीशन भी होता है। तो आपको मालूम ही होगा कि जब पार्टीशन हुआ था कितने भयानक दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो अब कहानी जब आगे बढ़ती है यहाँ, तो देश का बंटवारा हो गया है। कैओस एंस्यूज, यानी एकदम कैओस फैल जाता है, मतलब कि अव्यवस्था फैल जाती है। अगेन फॉर पूरोज फैमिली, पूरो के परिवार के लिए, एज वॉरफेयर अकर्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हो जाती है। एज इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ लिबरेटेड फ्रॉम ब्रिटेन, जब ब्रिटेन से भारत को आज़ादी मिलती है। एज मुस्लिम्स एंड हिंदूज फ्ली फ्रॉम अपोजिंग साइड्स, अब हिंदुस्तान की साइड से मुसलमान भागते हैं और पाकिस्तान की साइड से हिंदू भागते हैं। लज्जो गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली, तो लज्जो बाकी परिवार से अलग हो जाती है, यानी जो कि पूरो की भाभी थी। एंड इज किडनैप्ड बाय अ मैन, और वो एक व्यक्ति के द्वारा उसको अगवा कर लिया जाता है। पूरो कम्स टू नो दैट लज्जो इज किडनैप्ड इन हर ओन विलेज, पूरो को पता चलता है कि लज्जो उसके खुद के गांव में ही कैद है।
है ना, जो उसका खुद का मायका है वहीं पर कैद है, रामचंद्र का यही घर है वो। शी लव्स हेवन, शी मूव्स हेवन एंड अर्थ इन सर्च ऑफ लज्जो, वो लज्जो की तलाश में धरती आसमान एक कर देती है। फाइनली शी सक्सीड्स इन सेविंग लज्जो विद द हेल्प ऑफ रशीद, अंततः वो लज्जो को बचाने में कामयाब रहती है रशीद की मदद से। रशीद फील्स समवॉट रिलैक्स्ड आफ्टर सेविंग लज्जो, रशीद कुछ राहत महसूस करता है लज्जो को बचाने के बाद, यानी एक लड़की उसने हिंदुओं की अगवा की तो एक लड़की को बचा भी लिया, ये सोचकर उसको राहत लगती है। नाउ पूरो स्टार्ट्स डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर रशीद, अब रशीद के प्रति मोहब्बत और इज्जत जाग जाती है पूरो के दिल में। आफ्टर द पार्टीशन, बंटवारे के बाद, पूरो एंड रशीद फाइंड देमसेल्व्स ऑन द लैंड ऑफ पाकिस्तान, पूरो और रशीद अपने आप को पाकिस्तान की ज़मीन पर पाते हैं। द हिंदूज आर मूविंग टू इंडिया, हिंदू लोग भारत जा रहे हैं। पूरोज फैमिली एंड रामचंद्स फैमिली ऑल्सो आर इन द कैंप, पूरो और रामचंद्र की परिवार भी कैंप में हैं। दैट इज़ गोइंग टू द अदर पार्ट, जो कि मतलब भारत की ओर जा रहा है। लज्जो इज़ रीयूनाइटेड विद हर फैमिली, लज्जो अपने परिवार के साथ पुनः मिल जाती है। शी इज़ एक्सेप्टेड बाय हर हस्बैंड, उसको उसका पति यानी कि पूरो का भाई त्रिलोक स्वीकार कर लेता है। पूरो रिक्वेस्ट हर ब्रदर नॉट टू डिसरेस्पेक्ट लज्जो, पूरो अपने भाई त्रिलोक से कहती है कि कभी भूल कर भी लज्जो का अपमान मत करना कि तुम एक मुसलमान के घर में रहकर आई हो या अपवित्र हो गई हो, ऐसा कभी मत कहना उससे। हर ब्रदर आस्क हर टू कम विद देम, तो भाई कहता है त्रिलोक कि तुम भी वापस चलो ना, हिंदुस्तान सभी जा रही हैं बहू बेटियाँ, भले ही उस वक्त मतलब पेरेंट्स ने उसको वापस कर दिया था, लेकिन आज तो क्योंकि दोनों तरफ ही ऐसा है कि हिंदुओं की लड़कियां उधर पाकिस्तान में हैं या मुसलमानों की लड़कियां हिंदुस्तान में हैं, तो दोनों तरफ से उनको वापस लाया जा रहा है, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम भी चलो, बट शी रिफ्यूजेज, लेकिन वो इनकार कर देती है। शी सेज दैट हर होम इज़ इन पाकिस्तान, वो कहती है कि अब पाकिस्तान ही उसका घर है। रशीद इज़ हर होम, रशीद ही उसका सब कुछ है, उसका घर है, उसका परिवार है। फाइनली शी एक्सेप्ट्स रशीद एज हर हस्बैंड, अंततः वो रशीद को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। एंड एम्ब्रेसेस हम, और उसको अपना लेती है। दिस वे, इस प्रकार शी कम्स आउट ऑफ हर ट्रॉमा, वो अपनी परेशानी से बाहर आ जाती है। शी एक्सेप्ट्स हर डेस्टिनी विद रशीद, वो रशीद के साथ अपने नसीब को स्वीकार कर लेती है। द ट्रेजिक नॉवल एंड्स ऑन अ हैप्पी नोट, और इस प्रकार ये दुख से भरा हुआ उपन्यास एक खुशी के नोट पर ख़त्म होता है, यानी खुशियों के साथ ख़त्म होता है। तो ये थी समरी, और अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। ये इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड सवाल किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन अगर भारतीय समाज जो कि उस वक्त था पार्टीशन के दौरान या आज़ादी से पहले, और उसमें वो किस तरीके का था समाज का ताना बाना, अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आपको आंसर इसी तरीके से देना है। पिंजर इज़ अ शॉर्ट नॉवल रिटन बाय अमृता प्रीतम इन पंजाबी, पिंजर एक छोटा उपन्यास है अमृता प्रीतम ने जिसे पंजाबी में लिखा है। एंड ट्रांसलेटेड बाय खुशवंत सिंह इन इंग्लिश, और उसको खुशवंत सिंह ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। द नॉवल डिपिक्ट्स द कंडीशन ऑफ एंड नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग पार्टीशन, ये उपन्यास बताता है कि भारतीय समाज की क्या दशा थी पार्टीशन के दौरान, बंटवारे के दौरान। द नॉवल डिस्क्राइब्स द मेल डोमिनेटिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द पीरियड, ये उपन्यास दिखाता है कि किस तरीके से मेल डोमिनेटिंग नेचर थी, यानी पुरुष प्रधान समाज था उस वक्त। एंड हाउ women वर बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजंस मेड बाय देयर husbands, as is evident when Puro's mother accepts the decision made by her husband and Puro flees back to her place, यानी वो तब दिखाई देता है जब कि जो पूरो की माँ हैं वो अपने पति का डिसीज़न स्वीकार करती हैं और पूरो को वापस जाना पड़ता है ना। द नॉवल डिस्क्राइब्स, ये उपन्यास वर्णन करता है द मेल डोमिनेटिंग नेचर, यानी पुरुष प्रधान प्रकृति का ऑफ द सोसाइटी, समाज की, ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय के दौरान। एंड हाउ वीमेन वर बाउंड, और कैसे औरतें बंधी हुई थीं टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, द डिसीजंस, निर्णयों को, मेड बाय देयर हस्बैंड्स, जो उनके पति करते थे। एज इज एविडेंट, जैसा कि स्पष्ट है, व्हेन पूरोज मदर एक्सेप्ट्स, जब पूरो की माँ स्वीकार करती है, द डिसीजन, निर्णय को, मेड बाय हर हस्बैंड, जो उसके पति के द्वारा किया जाता है। एंड पूरो फ्लीज बैक टू हर प्लेस, और पूरो को वापस
अपने स्थान पर यानी रशीद के घर जाना पड़ता है। शी लेमेंट्स फॉर हर डॉटर बट कैन नॉट डेयर टू गो अगेंस्ट हर हस्बैंड्स डिसीजन। वो अपनी बेटी के लिए रोती हैं लेकिन अपने पति के निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकती। मैरिज इज डिपिक्टेड एज अ सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर पूरोज ब्रदर इज टू बी मैरिड टू हर सिस्टर इन लॉ। यानी शादी एक व्यापार की तरह थी जहाँ पूरो के भाई की शादी उसकी ननद के साथ होनी है। यानी अगर देखिए बदला लेना है किसी से तो भी लड़कियों को उठा कर लेना है ना। इस परिवार अगर इस परिवार से बदला लेना है, इसकी परिवार की लड़की उठा ली। और दूसरी तरफ अगर शादी भी करनी है तो इस परिवार की लड़की अगर आपके परिवार में जाएगी तो आपके परिवार की लड़की इधर पर इस परिवार में आएगी। तो ये भी एक तरीके का व्यापार था। हिसाब किताब बराबर जो होता है वो औरतों के माध्यम से ही होता है। मैरिड टू हर सिस्टर इन लॉ, विमेन हैड नो अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन। औरतों के पास कोई अवसर नहीं था शिक्षा प्राप्त करने का। पूरो इज़ अनएजुकेटेड वाइल हर ब्रदर इज़ अ लॉयर। पूरो बिना पढ़ी लिखी है जबकि उसका भाई वकील है। हर वुड बी हस्बैंड इज़ अ स्कॉलर वाइल हर वुड बी सिस्टर इन लॉ इज़ अनएजुकेटेड। उसका होने वाला पति मतलब एक विद्वान है लेकिन उसकी जो होने वाली भाभी है यानी पति की जो बहन है जो कि ननद भी है और भाभी भी है वो अनएजुकेटेड है। हालांकि दिखाया गया है कि वो संगीत की शिक्षा ले रही है घर पर ही। मौलवी साहब आते हैं एक दिखाए गए हैं और वो दोनों बहन भाइयों को संगीत सिखाते हैं। The novel is successful in implanting the anguish and terror of the partition of India in the minds of the readers. ये नॉवल सक्सेसफुल रहता है मतलब सफल रहता है इन इम्प्लांटिंग माने वापस लाने में, दिखाने में द एंग्विश उस चिंता को, उस परेशानी को, एंड टेरर और उस डर को ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो कि भारत के बंटवारे के दौरान हुआ था इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स यानी पाठकों के दिमाग में। तो एकदम ताज़ा हो जाती हैं सारी चीज़ें जो रही होंगी पार्टीशन के दौरान, क्योंकि हमने तो वो दौर देखा नहीं, तो इस उपन्यास के माध्यम से वो दौर हमारे दिमाग में ताज़ा हो जाता है। द पेन एंड सोरो ऑफ रामचंद्र लूजिंग हर नहीं आएगा, हिज आएगा, लूजिंग हिज सिस्टर लज्जो ड्यूरिंग द पार्टीशन shows the pain and anguish of thousands of brothers whose sisters were abducted। तो जो दुख दर्द दिखाया गया है रामचंद्र का जब वो अपनी बहन को खो देते हैं पार्टीशन के दौरान, वो दिखाता है उन हज़ारों भाइयों का दुख दर्द जिन्होंने अपनी बहनों को खोया था, जिनकी बहनें अगवा कर ली गई थीं। इट शोज़ ये दिखाता है दैट इन रियलिटी कि वास्तव में द पार्टीशन वॉज नॉट ओनली डिवाइडिंग इंडिया कि बंटवारा न केवल भारत को बांट रहा था इन 2 कंट्रीज़ 2 देशों में, बट सेपरेटिंग थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज़ एंड रिलेटिव्स, बल्कि हज़ारों परिवारों को और उनके रिश्तेदारों को भी बांट रहा था। इनिशियली पूरोज एब्डक्शन बाय रशीद सेपरेटेड पूरो फिजिकली फ्रॉम हर फैमिली। शुरुआत में पूरो का अगवा किया जाना रशीद के द्वारा उससे अपने परिवार से भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से वो अलग हो गई। एंड फाइनली द पार्टीशन ऑफ हर मदरलैंड डिटैच्ड हर जियोग्राफिकली टू, और बाद में जब उसकी मातृभूमि का बंटवारा हो गया तो वो भौगोलिक रूप से भी अपने परिवार से अलग हो गई। द नॉवल क्रिटिकली एनालाइजेस, ये उपन्यास समीक्षात्मक रूप से विश्लेषण करता है द रिलीजियस सोसाइटीज़, धार्मिक समाजों का, विच वर्क इन द नेम ऑफ रिलीजन, जो कि धर्म के नाम पर काम करते हैं, फॉरगेटिंग द इमोशंस ऑफ द पीपल, लोगों की भावनाओं को भूलकर। अच्छा, इस दृश्य में इस उपन्यास में एक और वो इंसिडेंट है, घटना है, जहाँ एक पागल हिंदू लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। किसी ने उसके साथ भी ज़्यादती की है और पागल है बेचारी, लेकिन पता नहीं कैसे पुरुष होते हैं जो ऐसी पागल जिसको अपने शरीर का होश नहीं है उसके साथ भी किसी पुरुष ने ज़्यादती कर दी और वो एक बच्चे को जन्म देती है, लड़के को, और उस लड़के को और जन्म देते वक्त वो मर जाती है। उस लड़के को ये पूरो उठाकर ले आती है और पालन पोषण करती है। 6 महीने बाद हिंदुओं को याद आता है कि ये लड़का तो हिंदू था और जो परिवार इसको पाल रहा है वो रशीद मुसलमान है। तो फिर पहुंच जाते हैं साहब उसको लेने, और ख़ुद भी उनमें से कोई पालता नहीं है। एक मेहरी को दे देते हैं कि हम भाई पैसा इकट्ठा करके मेहरी को ये बच्चा दे देंगे और पैसा उसको दे देंगे कि तू पाल। यानी अगर हिम्मत है, अगर आपको इतनी ही चिंता है हिंदू बच्चे की तो खुद पालना चाहिए था, मेहरी को क्यों दिया।
लेकिन नहीं, उनमें से कोई नहीं पालेगा और ज़बरदस्ती पूरों के गोद से छीन कर ले आते हैं। जबकि 6 महीने अगर आप किसी बच्चे को लालन पालन करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो उससे कितना अटैचमेंट हो जाता है, तो वो बहुत रोती है, तड़पती है उस बच्चे के लिए, लेकिन नहीं मानते और वो लोग छीन ले जाते हैं। तो ये घटना का भी आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं कि धर्म इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि लोगों की भावनाएं किसी मतलब की नहीं थी, मतलब भावनाओं का कोई अर्थ ही नहीं था। दीज सोसाइटीज सेपरेट अ मदर फ्रॉम हर चाइल्ड। अच्छा, ये बात यहाँ पे आ भी गई, इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि ये समाज धर्म के नाम पर एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर देते हैं। पूरो नरिश द चाइल्ड ऑफ एन इनसेन वुमन। अच्छा, पूरो एक पागल महिला के बच्चे का पालन पोषण करती है, जस्ट लाइक हर ओन चाइल्ड, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। बट द हिंदू रिलीजियस कमेटीज़, लेकिन जो हिंदुओं के धार्मिक समूह हैं, समिति हैं, टेक्स अवे द चाइल्ड, वो बच्चे को छीन ले जाते हैं, मेकिंग द आर्ग्यूमेंट दैट हिज मदर वॉज हिंदू, ये तर्क देते हुए कि उनकी माँ हिंदू थी। मतलब जब वो बच्ची पागल थी तो ना तो उसको भाई इतना लगाव था कि वो महिला हिंदू थी तो अपने घर में रखना चाहिए था कि कोई उसका पालन पोषण तो करता, कोई उसको खाने पीने को तो देता। बेचारी भीख मांग मांग के कभी हमीदा के घर से ही, यहीं रशीद के घर से मांग कर ले जाती थी और कोई उसको देखने वाला भी नहीं था। ये भी नहीं पता कि उसके साथ दुराचार किसने किया था, वो बच्चा किसका था। तो लेकिन नहीं बस करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉवल क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये उपन्यास भारतीय समाज की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स, पाठकों के दिमाग में। द वेरियस डिस्क्रिप्शन, जो विविध वर्णन हैं, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस हिम्स, यानी परंपरागत और धार्मिक गीत हैं, संग बाय द वेमेन, जो कि महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ पूरोज ब्रदर, पूरो के भाई के जन्म पर। द वेरियस अरेंजमेंट्स मेड फॉर पूरोज मैरिज, और जो विविध प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं पूरो की शादी के लिए। द मदर्स सॉरो ऑफ लूजिंग हर डॉटर, माँ का दुख अपनी बेटी को खोने के लिए। बहुत अच्छे गीत हैं इसमें कि भैया को देती महल दो महले, हमको दिया परदेस, ऐसे बहुत सारे गीत हैं उसमें। शो एंड क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ टिपिकल इंडियन सोसाइटी, उससे यहाँ पर प्रस्तुत होता है एक वातावरण, एक जो परंपरागत भारतीय समाज है, इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, पढ़ने वालों के दिमाग में। तो इसका जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है इस उपन्यास में, वो परंपरागत भारतीय समाज की तस्वीर दिखाता है। जिस तरीके के गीत गाए जाते हैं, जिस तरीके के सारे अनुष्ठान होते हैं, वो भारतीय समाज की तस्वीर दिखाते हैं। थ्रू दीज डिस्क्रिप्शंस, इन वर्णनों के माध्यम से वी कैन वेरी वेल इमेजिन, हम बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हैं, द जॉयफुल एंड सॉरोफुल मोमेंट्स, यानी खुशी से भरे हुए और दुख से भरे हुए पल, दैट द ऑथर रिवील्स, जो कि लेखिका यहाँ पर दिखाती हैं, द केयरिंग एंड टॉलरेंट नेचर ऑफ इंडियन वेमेन, कि भारतीय महिलाएं कितनी केयरिंग होती हैं, यानी लोगों की देखभाल करती हैं, एंड टॉलरेंट, और कितनी सहनशील होती हैं। शी डजंट फाइट फिजिकली आफ्टर बीइंग एब्डक्टेड, यानी जब उसका अपहरण हो जाता है तो वो शारीरिक रूप से नहीं लड़ती, बट इज़ एबल टू एक्सटिंग्विश हर सॉरो, बल्कि अपने दुख को दबा लेती है, एंड एंगर, और अपने गुस्से को भी दबा लेती है, बाय हेल्पिंग लज्जो की मदद करके, एंड अदर गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों की भी मदद करके। एक और लड़की को उसने बचाया था, खेत में बेचारी घुस गई थी, उसके साथ भी यही हो रहा था। कैंप में से उसको लोग ले जाते थे, जो कैंप लगे हुए थे, तो कैंप में से क्या है, पुलिस वाले खुद लोगों की मदद करते थे ऐसे कामों को, घिनौने कामों को करने में। बहुत ही बुरा हाल था, तो उस लड़की को भी ये पूरो बचाती है। हर मदरली एटीट्यूड, पेशेंस, टॉलरेंस एंड करेजियस एंड फॉरगिविंग एटीट्यूड ब्रिंग अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, यानी उसका जो मातृवत व्यवहार है, मदरली एटीट्यूड मातृवत व्यवहार है, पेशेंस जो उसका धैर्य है, टॉलरेंस जो उसकी सहनशीलता है, एंड करेजियस एंड फॉरगिविंग एटीट्यूड, और उसका जो साहस से भरा हुआ और लोगों को माफ़ करने वाला व्यवहार है,
दृष्टिकोण है, ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, यानी एक इज्जत की, एक सम्मान की भावना पैदा करता है इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, पाठकों के दिमाग में। द नॉवल ऑल्सो कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट द नेचर ऑफ द अपोजिट सेक्स। ये उपन्यास तुलना करता है और विरोधाभास दिखाता है अलग अलग जो लिंग हैं स्त्री और पुरुषों में। पूरो हु लूजेस हर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हर एब्डक्टर एक्सेप्ट्स हिम, यानी पूरो जिसने अपनी दुनिया गंवा दी अपने अपहरण करने वाले की वजह से, वो उसको भी स्वीकार कर लेती है। एंड इवेंचुअली डेवलप्स रेस्पेक्ट एंड लव फॉर हिम, और अंततः उसके प्रति इज्जत की भावना, सम्मान की भावना और मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है। वेयर एज रशीद्स अंकल एंड ही हिमसेल्फ डोंट फॉरगेट द इनजस्टिस ब्रॉट टू हिज आंट बाय पूरोज अंकल, जबकि रशीद के जो चाचा हैं या रशीद खुद भी, वो लोग नहीं भूल पाते कि क्या अन्याय किया गया था उनकी बुआ के साथ पूरो के चाचा के द्वारा। इवन आफ्टर एजेस एंड हैंस टेक द रिवेंज, यानी बहुत वक्त बीत गया उस बात को, वो जो घटना हुई थी, तब भी नहीं भूले उस बात को और उन्होंने इस बात का बदला लिया। जबकि पूरो ऐसा नहीं करती, पूरो के साथ तो अभी अभी हुआ है, लेकिन वो चाहती तो रशीद को छोड़ के चली जाती, और रामचंद्र ने कह ही दिया था कि वो उससे शादी करने को तैयार थे, लेकिन नहीं जाती वो। तो औरतों का हृदय ऐसा ही होता है, वो जल्दी माफ़ कर देती हैं और अपनी नसीब को स्वीकार कर लेती हैं। द टाइटल ऑफ द नॉवल पिंजर विच लिटरली मीन्स स्केलेटन, इस उपन्यास का जो शीर्षक है पिंजर, जिसका मतलब होता है कंकाल, ब्रिंग्स आउट द फैक्ट, ये इस तथ्य को सामने लाता है दैट विमेन ड्यूरिंग दोज डेज, कि उन दिनों में जो महिलाएं थीं वर कंसिडर्ड फिगर्स हैविंग नो आइडेंटिटी, वो ऐसी फिगर्स थीं जिनका अपना कोई पहचान नहीं थी। पूरो लूजेस हर आइडेंटिटी, पूरो अपनी पहचान खो देती है, एंड हर नेम, और अपना नाम खो देती है, आफ्टर मैरिज टू रशीद, जब उसकी शादी रशीद से हो जाती है, एंड बिकम्स हमीदा, और पूरो से फिर उसका नाम हमीदा हो जाता है। द ऑथर हैज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑल द ह्यूमन इमोशंस इन द नॉवल, लेखिका ने सारी जो मानवीय भावनाएं हैं वो इस उपन्यास में प्रस्तुत की हैं। देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इमोशंस, यानी अलग अलग भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब बदलाव होता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, पूरोज हेट्रेड फॉर रशीद टू लव, पूरो की जो नफ़रत होती है रशीद के लिए वो मोहब्बत में बदल जाती है। रिवेंज ऑफ रशीद टू रिपेंट, और रशीद के अंदर जो बदले की भावना थी वो अफसोस की भावना में बदल जाती है। एंड सॉरो ऑफ पूरो टू कंटेंटमेंट, और पूरो का जो दुख था वो संतोष में बदल जाता है, यानी जब उसकी भाभी अपने परिवार के साथ मिल जाती है तो उसे एक संतोष मिलता है। द ऑथर गिव्स हैप्पी एंडिंग टू द नॉवल, लेखिका इस उपन्यास को एक सुखद अंत देती है। विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, जो कि पूर्णता का भाव पैदा करता है, एंड कंटेंटमेंट, और संतोष का भाव पैदा करता है, इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, पढ़ने वालों के दिमाग में। दस, इस प्रकार द नॉवल डिस्क्राइब्स, ये उपन्यास वर्णन करता है टिपिकल इंडियन सोसाइटी, परंपरागत भारतीय समाज का, ड्यूरिंग द पार्टीशन, जैसा कि वो बंटवारे के समय था। तो वैसे तो आपके लिए इतना काफ़ी है, आप चाहें तो एक दो चीज़ें और जोड़ सकते हैं, कुछ और घटनाएं। अब हम देखते हैं एक और लॉन्ग क्वेश्चन। पिंजर इज़ अ सागा ऑफ सफरिंग ऑफ विमेन ड्यूरिंग पार्टीशन, यानी ये जो पिंजर कहानी है वो एक तरीके से एक उपन्यास है ऑफ विमेन, औरतों के कष्टों का, जो कि पार्टीशन के दौरान उन्होंने झेला था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी तरीके से लैंग्वेज चेंज हो सकती है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन औरतों के कष्टों से, औरतों की पीड़ा, उनकी परेशानी से संबंधित कोई भी सवाल आए तो आपको जवाब इसी तरीके से देना है। जैसे कि सफ़रिंग ऑफ विमेन की बजाय यहाँ ट्रोमा ऑफ विमेन आ सकता है, या फिर प्रेडिकामेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स आ सकता है। तो किसी भी तरीके से फीमेल से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए, लैंग्वेज अलग हो जाती है सवाल पूछने वाले के हिसाब से, तो ज़रूरी नहीं कि ये प्रश्न इसी तरीके से आए, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि जो प्रश्न पूछ रहा है औरतों के बारे में पूछ रहा है, और ये क्योंकि महिला प्रधान उपन्यास है, हीरोइन का जो कहानी है वो मेन है, यहाँ कोई हीरो नहीं है,
जैसे कि त्रिलोक है वो भी हीरो नहीं है, या रामचंद्र भी हीरो नहीं है। हीरो तो इसमें कहीं कोई है ही नहीं, जो भी है हीरोइन है, पूरो है। ये पूरा जो उपन्यास है वो पूरो की कहानी है, और पूरो के माध्यम से यहाँ औरतों की दुर्दशा दिखाई गई है। चलिए देखते हैं आंसर। अमृता प्रीतम हैज़ रिटन ऑन द थीम ऑफ पार्टीशन। अमृता प्रीतम ने बंटवारे की विषय वस्तु पर लिखा है। हर वर्ड्स आर डिप्ड इन टीयर्स इन ब्लड। उसके शब्द आंसुओं में और खून में भीगे हुए हैं। शी हरसेल्फ सफर्ड द पेंग्स ऑफ पार्टीशन। उन्होंने खुद बंटवारे के कष्ट झेले थे। शी लेफ्ट लाहौर एंड माइग्रेटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन। बंटवारे के दौरान उनको लाहौर छोड़ना पड़ा और वो भारत आई। द पार्टीशन रायट क्रिएटेड अ हैवक ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल स्पेशली ऑफ विमेन। तो बंटवारे ने एक हैवक, एक उथल पुथल पैदा कर दी। ऑन की जगह यहाँ इन आएगा बेटा। तो हैवक इन द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों के ज़िंदगी में उथल पुथल पैदा कर दी, स्पेशली ऑफ विमेन, ख़ास तौर पर औरतों की ज़िंदगी में। इन्यूमरेबल पीपल वर रेंडर्ड होमलेस ओवरनाइट। रातों रात अनगिनत लोग बेघर हो गए। अ नंबर ऑफ विमेन वर एब्डक्टेड एंड डिफाइल्ड। यानी असंख्य औरतों को अगवा कर लिया गया और उनकी शील भंग किया गया। दे सफर्ड अ लॉट। उन्होंने बहुत कष्ट सहे। पूरो द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नॉवल, ये पूरो जो कि इस उपन्यास की मुख्य पात्र है, बिकेम अ विक्टिम ऑफ कल्चरल डिसलोकेशन। वो भी सांस्कृतिक उथल पुथल का शिकार बनी। लोकेशन माने स्थान होता है, डिसलोकेशन माने अपने स्थान से हटा दिया जाना। विद द डिवीज़न ऑफ द कंट्री, देश के बंटवारे के साथ ही शी फाउंड हरसेल्फ इन पाकिस्तानी ग्राउंड्स। उसने अपने आप को पाकिस्तान की धरती पर पाया। शी हैड टू अंडरगो पेंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर फैमिली। उसे अपने परिवार से अलग होने का कष्ट झेलना पड़ा। विलेज, अपने गांव से अलग होना पड़ा। एंड कंट्री, और अपने देश से भी अलग होना पड़ा। टुगेदर मतलब एक साथ। रूटलेसनेस, आइसोलेशन एंड एलिनेशन। रूटलेसनेस में यानी जड़ें नहीं रहीं, आइसोलेशन यानी वो अलग हो गई, एंड एलिनेशन, और एलिनेट का मतलब ही अलग हो जाना है। एलियन माने विदेशी हो गई, एक तरीके से वो परदेसी हो गई। तो क्रैप्ट इनसाइड हर माइंड, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घुस गईं। द एब्डक्शन हैड ऑल्टर्ड हर साइकी। उसके अगवा होने से उसका दिमाग बदल गया, उसका मनोविज्ञान बदल गया। द एक्ट ऑफ ब्रूटलिटी लेफ्ट हर शैटर्ड एंड डिजेक्टेड। ये जो निर्दयता उसके साथ की गई थी उससे वो बिखर गई और डिजेक्टेड माने निराश हो गई। रॉब्ड ऑफ हर ब्राइट फ्यूचर, उसका जो सुनहरा भविष्य था वो लूट लिया गया। विद हर फियांस रामचंद, और जो भविष्य किसके साथ था, उसके मंगेतर रामचंद के साथ था। कितने मीठे मीठे सपने वो देख रही थी अपने ससुराल जाने के, लेकिन वो सब बर्बाद हो गए। आप एक बार कल्पना कर सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। यानी एक लड़की जिसका सगाई हो चुकी है और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो उसको पसंद है, मंगेतर, और अचानक से उसको कोई उठा ले जाए, और क्या हाल हुआ होगा। हम तो मतलब कांप जाता है हृदय सोचकर ही। शी मैनेज टू एस्केप फ्रॉम रशीद क्लचेस। ये और भी बुरा था, ये तो सचमुच हिला देने वाला बात थी कि वो जैसे तैसे रशीद के पकड़ से छूट कर भाग लेती है। आफ्टर 15 days ऑफ कैप्टिविटी, 15 दिन वहाँ उसकी गिरफ्त में रहने के बाद। बट हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर बैक, लेकिन उसके माता पिता उसको स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। ये सचमुच हिला देने वाली बात थी। अटर होपलेसनेस ग्रिप्ड पूरो। अब पूरी तरीके से होपलेस माने निराश हो गई। शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव, अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा बट टू रिटर्न टू रशीद हाउस, सिवाय रशीद के घर लौटने के। बाय दिस टाइम, इस वक्त तक रशीद हैड बिगन टू लव पूरो, रशीद पूरो से मोहब्बत करने लगा था। ही वॉज बर्डन्ड, उसके ऊपर बोझ रखा हुआ था। विद हैवी गिल्ट, यानी उसको अपराध बोध था भारी तरीके से, तो इसका बहुत बोझ था उसके दिल पर। एंड वॉज शेमफुल फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, और उसे अपने गलत किए पर शर्म आ रही थी। शी स्टार्टेड लिविंग लाइक अ स्केलेटन विद नो इंटरेस्ट इन लाइफ, वो एक पिंजर की तरह जीने लगी जिसे ज़िंदगी में कोई रुचि नहीं थी। अ फोर्स्ड मैरिज टू रशीद कन्वर्टेड हर इनटू अ मुस्लिम,
यानी ये जो ज़बरदस्ती की शादी थी रशीद के साथ, उससे उसका कन्वर्ज़न हो गया, मुसलमान बन गई वो। द ट्रोमा इन्फ्लिक्टेड, इस ट्रोमा ने, इस मानसिक आघात ने, इन्फ्लिक्टेड माने डाला, इन पूरोज साइकी, पूरों के दिमाग में, मतलब इन्फ्लिक्ट के बाद आप पेन और कर दीजिएगा, दिस ट्रॉमा इन्फ्लिक्टेड, अच्छा वो ट्रॉमा के लिए आया। इन्फ्लिक्ट माने होता है कोई चीज़ डालना, तो ये जो परेशानी डाली गई थी, दर्द दिया गया था पूरोज साइकी, पूरों के दिमाग को, मेड हर स्पिरिटलेस, उससे वो आत्माहीन हो गई, यानी जैसे उसकी आत्मा मर गई। Her pale skin, listless eyes and smileless face gave her a stoic appearance. उसकी पीली त्वचा हो गई, रंग पीला पड़ गया, जब कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो रंग पीला पड़ ही जाएगा। लिस्टलेस आइज यानी उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, मतलब बस नज़रें झुकाए बस देखती रहती थी। एंड स्माइललेस फेस, उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। गेव हर अ स्टोइक अपीयरेंस, उसकी जो छवि है बड़ी स्टोइक सी होगी। स्टोइक वो होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ना खुशी है ना गम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। शी वॉज जस्ट लाइक अ स्केलेटन, वो एक पिंजर की तरह थी, विदाउट अ शेप और अ नेम, जिसकी ना कोई आकृति थी ना कोई नाम था। शी इज़ हॉन्टेड बाय हर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड एंड यंग एज, यानी शी इज़ हॉन्टेड माने उसके बार बार आती हैं उसके दिमाग में हर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, यानी उसकी अतीत की यादें, ऑफ हर चाइल्डहुड, उसके बचपन की, एंड यंग एज, उसकी युवावस्था की। व्हेन शी गेट्स प्रेग्नेंट, जब वो गर्भवती हो जाती है, शी फील्स हर बॉडी इज़ पॉल्यूटेड, तो उसका ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर अपवित्र हो गया हो। एंड एज इफ शी इज़ नर्चरिंग अ वर्म इन हर वूम, जैसे कि वो किसी कीड़े को अपने गर्भ में पाल रही हो। हर एगनी वॉज सो डीप, उसका कष्ट इतना गहरा होता है, दैट शी कुड नॉट एक्सेप्ट हर ओन चाइल्ड, कि वो अपने बच्चे को भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। द सफरिंग्स ऑफ वेमेन मेड हर रिजोल्यूट टू टेक अ स्टैंड फॉर लज्जो, अब ये जो सफरिंग्स थी, जो परेशानियां थी औरतों की, वो उसको दृढ़ बना देती हैं कि वो लज्जो की खातिर खड़ी हो जाती है। हु वॉज एबडक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन राइट, जो कि बंटवारे के दंगे के दौरान अगवा कर ली जाती है। रशीद सर्चेस फॉर हर फ्रेंटिकली, रशीद पागलों की तरह उसको ढूंढता है। एंड एट लास्ट लोकेटेड हर बाय हर टैटू, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, रशीद नहीं, उसको पूरो ही ढूंढती है ना, और उसका टैटू पूरो ही देख कर आती है। हालांकि रशीद ये खबर लाता है कि कोई लड़की वहाँ पर आई है, जो गांव है रत्तोवाल गांव है, तो रत्तोवाल गांव में कोई लड़की काफिरों की वहाँ पर रखी हुई है, तो ये बात तो रशीद लाता है। लेकिन टैटू से जो पहचानती है वो तो पूरो ही पहचानती है। खेस बेचने के बहाने उस घर में जाती है और वहाँ पर उसको मिलती है लज्जो, और टैटू जो उसका नाम गुदा हुआ था उसके हाथ पर लज्जो, तो उससे वो पहचान लेती है। तो यहाँ ये थोड़ा गलत है, रशीद नहीं, पूरो कर लीजिएगा इसको। वन नाइट रशीद सेव्ड हर फ्रॉम हर एब्डक्टर, हाँ बचाता रशीद है उसको, एक रात को रशीद उसके अगवा करने वालों से उसको बचा दे देता है। दिस एक्ट ऑफ सेविंग लेसन्ड हिज गिल्ट, और ये जो एक हिंदू लड़की को वो बचाता है मुसलमानों की गिरफ्त से, उसका अपराध बोध इससे कम हो जाता है। सीड्स ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट डेवलप्ड इन पूरोज हार्ट, अब इस घटना से मोहब्बत के और इज़्ज़त के बीज विकसित होना शुरू हो जाते हैं पूरो के दिल में। ऑन सीइंग रशीद्स हीरोइक एक्ट, रशीद का ये हीरो जैसा अच्छा काम देखकर। शी हैड अ लास्ट चांस टू एस्केप टू द इंडियन सॉइल, उसके पास एक अंतिम मौका होता है भारतीय ज़मीन पर वापस जाने का, बट शी रिफ्यूज टू गो, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है। शी जॉइंड रशीद एंड क्लेस्प्ड हर सन टू हर बूजम, शी जॉइंड रशीद, वो रशीद से मिल जाती है। यहाँ बेटा कहाँ से आ गया, उसका तो कोई बेटा नहीं है, तो ये तो थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस गलत है, वो बस इतना आप याद रखिए, शी जॉइंड रशीद, वो रशीद यहाँ सन नहीं है, वो अपने मतलब रशीद को ही अपना लेती है, उसको अडॉप्ट कर लेती है, उसके सीने से लग जाती है, ये आप कर सकते हैं ना यहाँ पे सेंटेंस।
माई होम इज़ नाउ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ही मेरा घर है। वेदर वन इज़ अ हिंदू गर्ल और अ मुस्लिम गर्ल, चाहे कोई हिंदू लड़की हो या मुसलमान लड़की हो, whoever reaches her destination, जो कोई भी अपने घर पहुंच जाती है, she carries along my soul also, तो वो मेरी भी आत्मा को ले जाती है। यानी कोई भी लड़की अगर अपने घर, अपने माता पिता से, घर वालों से मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरो की आत्मा भी अपने घर पहुंच गई हो। When, जब फाइनली पूरो एक्सेप्ट्स पाकिस्तान एज हर होम, अंततः पूरो पाकिस्तान को अपने घर के रूप में स्वीकार कर लेती है। शी मैनेजेस टू कम आउट ऑफ हर ट्रॉमा ऑफ डिसलोकेशन, तो एक तरीके से वो अपने ट्रॉमा से, अपने कष्ट से बाहर आ जाती है। जो डिसलोकेशन का कष्ट था, यानी अपनी जड़ों से कटने का, अपने घर से अलग होने का जो पीड़ा थी उसके दिमाग में, वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। और जब ये कहानी ख़त्म होती है, नॉवेल ख़त्म हो रहा होता है, तो अंत में रामचंद्र ये कहते भी हैं कि रहने दो उसे, मतलब भाई तो चाह रहा होता है, त्रिलोक चाह रहा होता है कि बहन साथ में चले, सभी चाह रहे होते हैं, रामचंद्र भी चाहता है, लेकिन पूरो को ये देख कर कि पूरो उसके रशीद के गले मिलकर रो रही है और कहती है कि अब तू ही मेरा सच है, अब यही मेरा घर है, पाकिस्तानी मेरा घर है। तो जब ये दृश्य देखता है रामचंद्र, तो अंत में ये कहता है कि रहने दो उसे, जाने दो, अब फिर से उसे अपने घर से अलग मत करो। यानी एक बार वो पहले अपने घर से अलग हुई और अब उसने पाकिस्तान को ही अपना घर मान लिया है, रशीद को ही अपना सब कुछ मान लिया है, तो रहने दो, अब उसे अपने घर से फिर से अलग मत करो। तो यहाँ पर अंत होता है कहानी का। तो उसका जो डिसलोकेशन का ट्रॉमा था वो ख़त्म हो जाता है। और अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। हालांकि ये सवाल आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ रशीद कैरेक्टर, रशीद के चरित्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है, तब फिर आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा। आप हेडिंग्स डाल सकते हैं कि मतलब जैसे कि हिज गिल्ट करके एक हेडिंग हो सकता है। फिर बाद में आप देखते हैं कि वो चेंज हो जाता है, तो हिज रिपेंटेंस करके एक आप हेडिंग डाल सकते हैं। और जब पंचायत होती है गांव में और बच्चा छीनने के लिए लोग आते हैं, या पंचायत में जब कहते हैं पंच जी के भाई इसको बच्चे को वापस करो, तो वो किस तरीके से अपनी पत्नी के पक्ष में लड़ता है, उनसे कहता है कि मेरी पत्नी उसका देखभाल कर रही है इतने दिनों से और अपने पेट के जाई की तरह उसको पाल रही है। तो वहाँ वो दिखता है कितना सपोर्ट करता है। तो एक हेडिंग आप ये डाल दीजिएगा, अ सपोर्टिंग हस्बैंड। तो इस तरीके से हेडिंग डालकर आप मतलब इसको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। एक फिर वो पूरों से बहुत मोहब्बत करने लगता है, तो एक हेडिंग आप डाल सकते हैं हिज लविंग नेचर। और उसने काम गलत किया था, अपने चाचा के मतलब फोर्स करने पर किया था, तो वो एक तरीके से खुद भी विक्टिम है सर्कमस्टांसेस का, तो ये एक हेडिंग डाल दीजिएगा आप, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। यानी मेनली वो उतना बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उसको भड़काया जाता है, उसको चाचा के द्वारा फोर्स किया जाता है, तो वो खुद भी परिस्थितियों का शिकार है। तो ये सारी हेडिंग्स डाल के आप एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। रशीद इज़ हीरो नॉट विलेन, रशीद एक नायक है, खलनायक नहीं है ऑफ द नॉवल, इस उपन्यास का। हालांकि एक अपराध उसने किया, लेकिन जब थॉरोली हम उसके चरित्र को देखते हैं तो वो एक हीरो ही है। ही इज़ एब्डक्टर ऑफ द हीरोइन, वो जरूर उसने अगवा किया है हीरोइन को, बट फॉल्स इन लव विद हर, लेकिन उससे मोहब्बत हो जाती है उसको। ही रुइंस द लाइफ ऑफ पूरो, वो पूरो की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। बट ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज क्रूअल्टी, लेकिन अपनी इस निर्दयता पर उसको शर्म है, उसको अफसोस है। वी सिंपैथाइज विद हिम, हमें उससे सहानुभूति होती है। वी डू नॉट हेट दिस कैरेक्टर, इस पात्र से हम नफरत नहीं करते हैं। whose moral scruples make him restless, जिसकी जो नैतिकता है वो उसको बेचैन कर देती है। He is burdened with
ग्रेव सेंस ऑफ गिल्ट, वो एक गंभीर अपराध बोध से के तले दब जाता है। ही इज़ डाइंग टू लेसन द बर्डन ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल का बोझ कम करने के लिए मरा जा रहा है। ही कैन नॉट सी पूरो एज अ स्केलेटन, वो पूरो को एक पिंजर के तौर पर नहीं देख पाता। ही डेस्ट्रॉयड हिज ओन पीस बाय डेस्ट्रॉइंग द लाइफ ऑफ पूरो, पूरो की ज़िंदगी बर्बाद करके उसने खुद की शांति को भंग कर लिया है। ही इज़ इन डीप एगनी, वो खुद गहरे कष्ट में है। ही कैन नॉट फॉरगिव हिम फॉर हिज बीस्टली एक्ट, इस जानवरों के जैसे कृत्य के लिए वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। ही लव्स पूरो, वो पूरो से मोहब्बत करता है, बट इज़ अनेबल टू रेस्टोर हर लाइफ, लेकिन वो असमर्थ है उसके जीवन को पुनः आबाद करने में, हर ड्रीम्स, उसके सपनों को पुनः आबाद करने में, हर आइडेंटिटी, उसकी पहचान उसको वापस दिलाने में, हर प्राइड, उसका जो गर्व है, एंड हर बिलीफ इन गुडनेस, और अच्छाई में जो उसका विश्वास है, वो सब उसको वापस देने में वो असमर्थ है। ही इज़ ए नोबल करेक्टर, वो एक अच्छा पात्र है। ही डिड एन इनह्यूमन एक्ट बिकॉज ही वॉज फोर्स्ड बाय हिज फैमिली, उसने एक अमानवीय कार्य किया क्योंकि उसके परिवार के द्वारा उसको बाध्य किया गया था। ही मैरिड द गर्ल ही हैड एब्डक्टेड, उसने उस लड़की से शादी कर ली जिसको कि एब्डक्ट किया गया था, अगवा किया था। ही लव दिस गर्ल ट्रूली एंड ट्राई टू विन हर हार्ट, इस लड़की को उसने सच्चा प्यार किया, उसका दिल जीतने की कोशिश की, एंड फाइनली सक्सीडेड, और अंततः वो सफल भी हो गया इन विनिंग हर लव एंड रेस्पेक्ट, उसका प्रेम और उसका सम्मान प्राप्त करने में, बाय सेविंग लज्जो को बचाकर फ्रॉम द क्लचेज ऑफ हर एब्डक्टर, उसके अगवा करने वाले की गिरफ्त से। दिस वे इज़ ही लाइटेंड द बर्डन ऑफ हिज गिल्ट, और इस तरीके से उसने अपने अपराध का वजन कम किया। अल्टीमेटली, अंततः पूरो एक्सेप्टेड हिम एज हिज लैंड, एक्सेप्टेड हिम एंड हिज लैंड, अच्छा, अंततः पूरो ने उसको स्वीकार किया और उसके देश को भी, उसकी ज़मीन को यानी पाकिस्तान को भी स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पूरोज करेक्टर। अब ये भी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस में दे रखा है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, और ज़्यादा संभावना ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आने की होती है। तो फिर आपको वही करना है कि इसके कुछ हेडिंग्स पॉइंट्स बना लीजिएगा, और ये जो यहाँ पर दे रखा है मटेरियल, इसी को आप हेडिंग्स के तौर पर यूज़ कर लीजिएगा। पूरो इज़ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल, तो एक आपका हेडिंग यही हो जाएगा, पूरो द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल, यानी पूरो इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। द नॉवल डील्स विद हर ट्रॉमा, ये जो उपन्यास है उसकी परेशानी को दिखाता है, उसके कष्ट को दिखाता है। द नॉवल डेलिकेटली ब्रिंग्स अप द कॉम्प्लेक्स रोल ऑफ पूरो, ये बड़े नाजुक तरीके से ये उपन्यास दिखाता है कि पूरो का कितनी जटिल भूमिका थी। हु इज़ फेसिंग ऑल द ट्रबल्स इन द वर्ल्ड, जो कि संसार की सारी परेशानियों का सामना कर रही है। शी हैज़ बीन किडनैप्ड बाय अ मुस्लिम मैन, उसको एक मुस्लिम परिवार के द्वारा किडनैप कर लिया गया है, मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा उसको किडनैप कर लिया गया है। हर फैमिली हैज़ लेफ्ट हर टू डाई, उसके परिवार ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया है। हर नेम हैज़ बीन चेंज्ड, उसका नाम बदल गया है। हर रिलीजन हैज़ बीन कन्वर्टेड, उसका धर्म परिवर्तित हो गया है। शी हैज़ बीन फोर्स टू मैरी हर एब्डक्टर, और जिसने उसको अगवा किया उससे शादी करने के लिए वो मजबूर हुई है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, शी हैज़ बीन रिड्यूस टू अ स्केलेटन, वो एक पिंजर बन गई है, विद नो सोल इनसाइड हर, जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। स्टिल शी स्ट्राइव्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, फिर भी वो दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाने की कोशिश करती है। तो ये सब एक हेडिंग बन जाएगा। हर कैरेक्टर इवॉल्व्स एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका चरित्र विकसित होता है। वाइल हर स्टे विद रशीद इन हिज हाउस शी कम्स अक्रॉस मैनी विमेन, यानी जब वो रशीद के घर में ठहरी होती है तब उसको बहुत सारी औरतों से उसका सामना होता है। हुज कंडीशंस वर वर्स दैन हर, जिनकी हालात उससे भी ज़्यादा बुरे थे, जैसे कि वो जो पागल लड़की है उसके हालात भी आप देख सकते हैं कितने बुरे थे, उसके साथ भी किसी ने दुराचार किया है।
शी हेल्प्ड कम्मो, वो कम्मो की मदद करती है, तारो की मदद करती है, एंड द इनसेन गर्ल, और एक पागल लड़की की मदद करती है, व्हेन शी हर्ड अबाउट द ट्रेजिक कंडीशंस ऑफ देयर लाइव्स, जब वो उनकी ज़िंदगी की करुण कहानी सुनती है। तो ये उसकी हेल्पिंग नेचर आप एक हेडिंग बना लेंगे, हर टॉलरेंस ये एक हेडिंग बना लेंगे, है ना, हर करेज, कितने साहस के साथ वो खेस बेचने जाती है, जहाँ कितना खतरा था, अगर वहाँ पे पकड़ी जाती तो क्या हाल होता, उसको मारी डालते वो लोग, तो कितनी हिम्मत दिखाती है वो। तो हर करेज ये करके आप हेडिंग डाल लेंगे। तो ये सारे हेडिंग्स बना के आप इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। फिर है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नॉवल पिंजर, यानी पिंजर उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। द नॉवल पिंजर डील्स विद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन, यानी औरतों के शोषण से संबंधित है ये उपन्यास। इट डील्स विद द पेन्स एंड पैंग्स ऑफ वीमेन ड्यूरिंग पार्टीशन, बंटवारे के दौरान औरतों ने जो पीड़ा सही, जो कष्ट सहे, वो यहाँ बताए गए हैं। इट इज़ अ सागा ऑफ सफरिंग ऑफ वीमेन, ये महिलाओं के कष्ट की कहानी है। द नॉवल डील्स विद द थीम ऑफ हिंदू मुस्लिम क्लैश, हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच जो दंगे हुए थे वो इस उपन्यास में वर्णन किया गया है। इट टेल्स ऑफ विमेंस एब्डक्शन, डिसलोकेशन एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी, इस उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे औरतों को अगवा कर लिया जाता है, उनको उनके घर से, उनके देश से, उनकी ज़मीन से अलग कर दिया जाता है और उनकी पहचान खो जाती है। इट टेल्स द डिवेस्टेशन ऑफ पीपल ड्यू टू पार्टीशन, यानी बंटवारे की वजह से लोगों ने कैसा विनाश झेला था, वो कहानी यहाँ सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। रिलीजियस इंटॉलरेंस इज़ ऑल्सो द फोकस ऑफ नॉवल, यानी धार्मिक असहिष्णुता, इंटॉलरेंस माने असहिष्णुता होती है, एक दूसरे के धर्म को बर्दाश्त नहीं करते, तो इज़ ऑल्सो द फोकस, वो भी केंद्र बिंदु है ऑफ द नॉवल, इस उपन्यास का। द क्रूअल्टी ऑफ मैन टुवर्ड्स वीमेन, यानी औरतों के प्रति पुरुषों की जो निष्ठुरता है, क्रूअल्टी, निर्दयता है। द नेग्लिजेंस ऑफ वीमेन, यानी औरतों की अवहेलना, इज़ इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक पुरुष प्रधान समाज में, जो कि ख़ास तौर पे उस वक्त देखने को मिलती है जब पूर्व वापस आती है अपने घर और उसके माँ बाप उसको स्वीकार नहीं करते। सोचिए कि अगर कोई लड़का होता, उनका बेटा होता, उसको कोई एब्डक्ट कर ले जाता और वो लड़का बच के आ जाता, तो वो कितना उसका स्वागत करते और कितनी देखभाल करते, कितने प्यार से उसको रखते। लेकिन लड़की को उठा ले गया कोई और वो लड़की वापस आ गई तो उसको दरवाजे से ही लौटा देते हैं, अंदर नहीं आने देते। द वैसिलेशन बिटवीन लव एंड हेटरेड, यानी मोहब्बत और नफ़रत के बीच का जो उथल पुथल है। द सेंस ऑफ गिल्ट, अपराध बोध की भावना। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिनायल टू एक्सेप्टेंस, और ट्रांसफॉर्मेशन माने परिवर्तन, फ्रॉम डिनायल यानी इनकार से, टू एक्सेप्टेंस माने स्वीकृति की ओर। जैसे कि पूर्व को पहले नफरत होती है अपने एब्डक्टर से और उसको डिनाई करती है, उसको रिफ्यूज़ करती है, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये सारी ये भी थीम है, यानी ये सारी थीम्स हैं इस उपन्यास की। एंड द अल्टीमेट ट्रिम्फ ऑफ गुडनेस, और अंत में अच्छाई जीतती है, आर द इंटरेस्ट ऑफ द नॉवल, और ये उपन्यास का इंटरेस्ट है, मतलब थीम है। तो ये सारी थीम्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस यहाँ पर दिखाई गई है, नेग्लिजेंस ऑफ विमेन दिखाई गई है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन है, लव है, हेटरेड है, सेंस ऑफ गिल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सारी थीम्स हैं। इसको आप लॉन्ग आंसर भी इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन सबको आप हेडिंग बना सकते हैं, है ना। अभी तो यहाँ ये सब कुछ ब्रीफली दिया गया है, लेकिन इन सबको आप हेडिंग बनाकर लॉन्ग आंसर तैयार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रो लाइट ऑन द एप्टनेस ऑफ द टाइटल पिंजर। तो जो पिंजर शीर्षक है ये कितना उचित है, इस पर प्रकाश डालिए। पिंजर इज़ अ पंजाबी वर्ड विच मीन्स स्केलेटन। पिंजर एक पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है स्केलेटन यानी कंकाल। अमृता प्रीतम वेरी एप्टली चूजेज दिस टाइटल। अमृता प्रीतम ने बहुत उचित तरीके से ये शीर्षक चुना है फॉर हर हार्ट रेंचिंग स्टोरी, अपनी दिल को मरोड़ने वाली कहानी के लिए। पूरो इज़ रिड्यूस टू अ स्केलेटन। पूरो एक कंकाल में परिवर्तित हो जाती है आफ्टर हर एब्डक्शन, अपने अपहरण के बाद। शी इज़ नॉट अ लिविंग बींग। वो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है, बट अ लिविंग डेड बॉडी, बल्कि एक जिंदा लाश है।
शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन लाइफ, जीवन में उसकी कोई रुचि नहीं है। शी इज़ नॉट लिविंग बट ड्रैगिंग हर लाइफ, वो जिंदा नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी को घसीट रही है। शी हैज़ लॉस्ट हर ड्रीम्स, हर होप्स, हर लव, हर फैमिली, हर आइडेंटिटी, हर रिलीजन, हर लैंड, हर प्राइड, हर इनोसेंस, हर हैप्पीनेस एंड हर होल बीइंग। उसने ये सब कुछ खो दिया है, अपने सपने, अपनी उम्मीदें, अपनी मोहब्बत, अपना परिवार, अपनी पहचान, अपना धर्म, अपनी ज़मीन, अपना गर्व, अपनी मासूमियत, अपनी खुशी, सब कुछ खो दिया है। शी इज़ जस्ट अ स्केलेटन, वो केवल एक पिंजर है। रशीद डिड रॉन्ग टू पूरो, रशीद ने पूरो के साथ बहुत गलत किया। एंड हिज सेंस ऑफ गिल्ट रिड्यूस्ड हिम टू अ स्केलेटन, और उसका जो सेंस ऑफ गिल्ट है, उसके अंदर जो अपराध बोध है, वो उसको एक पिंजर बना देता है। हिज मॉरल स्क्रपल्स मेक हिम रेस्टलेस, उसके अंदर जो नैतिकता के भाव हैं वो उसको बेचैन कर देते हैं। ही कैन नॉट बियर लाइफ विद हिज गिल्ट, अपने अपराध के साथ वो अपने ज़िंदगी को सहन नहीं कर पाता। नाउ अब ही वो इज़ ओनली अ स्केलेटन विदाउट एनी इंटरेस्ट इन लाइफ, अब वो केवल एक पिंजर बन गया है, उसकी भी जीवन में कोई रुचि नहीं है। यानी उधर पूरो एक स्केलेटन है, इधर रशीद भी एक स्केलेटन हो गया है। लज्जो वाइफ ऑफ पूरोज ब्रदर, लज्जो जो कि पूरो के भाई त्रिलोक की पत्नी है, इज़ ऑल्सो ए स्केलेटन, वो भी एक पिंजर ही बन गई है। शी इज़ स्पेंडिंग अ मीनिंगलेस एंड लवलेस लाइफ विद हर हस्बैंड, वो एक अर्थहीन और एक बिना प्रेम का जीवन बिता रही है अपने पति के साथ, क्योंकि त्रिलोक हर वक्त पूरो के बारे में ही सोचता रहता है और अपनी पत्नी से उस तरीके के रिलेशन नहीं है, मधुर संबंध नहीं है। हालांकि वो कोई उसको बुरा भला नहीं कहता, लेकिन हमेशा अपनी बहन को याद करता रहता है, उसी की चिंता में रहता है। और तो जब एक बार ऐसा होता है कि रामचंद्र से वो पूछती है उसकी बहन कि भैया वनवास कब ख़त्म होगा, तो रामचंद्र कहता है कि जब जानकी मिल जाएगी, यानी पूरो मिल जाएगी, तब ख़त्म होगा। तो फिर वो पूछता है तू बता तेरा क्या हाल है, तो वो भी कहती है लज्जो कि भैया मेरे लिए भी वनवास ही है, मतलब कि मेरा पति उस तरीके से मेरे साथ संबंध नहीं रखता, खुश नहीं रहता, हर वक्त अपनी बहन के बारे में ही सोचता रहता है। तो लज्जो भी एक तरीके से स्केलेटन ही है। शी एग्जिस्ट नो वेयर इन दिस रिलेशनशिप, वो इस संबंध में कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। शी इज़ ऑल्सो एबडक्टेड बाय अ मैन, और बाद में उसको भी एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा उसको अगवा कर लिया जाता है। एंड फोर्स टू लिव विद हर एबडक्टर लाइक पूरो, और वो भी उस अगवा करने वाले आदमी के साथ ही रहने को बाध्य है जैसे कि पूरो रहती है। द नॉवल डील्स विद द ट्रॉमा ऑफ वेमेन, ये उपन्यास उन औरतों की दुर्दशा बताता है हु आर नॉट लिविंग बींग्स, जो कि जीवित व्यक्ति नहीं हैं, बट ओनली स्केलेटन्स, बल्कि केवल पिंजर हैं। ठीक है, तो ये हुई एप्टनेस टाइटल की। अब देखते हैं हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला सवाल देखिए, वेयर वॉज अमृता प्रीतम बॉर्न, अमृता प्रीतम कहाँ पैदा हुई थी? गुजरानवाला पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लाहौर। तो उनका जन्म गुजरानवाला पंजाब में हुआ था, ए सही जवाब है। शी वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था? तो इसमें से सही जवाब 1919 है, 31 अगस्त 1919 को उनका जन्म हुआ था। शी डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हुई? 2005 में हुई, 31 अक्टूबर 2005 में उनकी मृत्यु हुई। अक्सर डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। फिर है हर फर्स्ट बुक अमृत लहरें वॉज पब्लिश्ड इन 1936, यानी 1936 में ये किताब पब्लिश हुई थी। तो शी वॉज, वो कितने साल की थी? तो अब आपको जब डेट ऑफ बर्थ पता है, यानी 1919 में वो पैदा हुई हैं, 1936 में ये बुक पब्लिश हुई है, तो वो कितने साल की हुई? 16 ईयर्स की हुई। तो सही जवाब है कि 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब अमृत लहरें प्रकाशित की। फिर है हस्बैंड्स नेम वॉज, उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम प्रीतम सिंह था, सही जवाब ए है, तभी तो उनका नाम अमृता प्रीतम है ना। फिर है द नेम ऑफ हर सेकंड हस्बैंड वॉज, उनके दूसरे पति का नाम क्या था? हालांकि ये लोग साथ में रहते थे, लेकिन शादी की हो ऐसा तो जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये साथ में रहते थे, तो आप पति पत्नी ही उनको कह सकते हैं। तो वो इमरोज़ हैं जिनके साथ वो अंत तक रहीं,
मृत्यु तक इमरोज़ के साथ रहीं, तो उनके सेकंड हस्बैंड आप इमरोज़ कह सकते हैं। साहिर के साथ भी संबंध रहा, लेकिन वो वैसा कोई संबंध नहीं रहा। साहिर की ज़िंदगी में एक और महिला आ गई, तो उनसे उनका संबंध उतना नहीं रहा, लेकिन इमरोज़ अंत तक उनके साथ रहे, तो इमरोज़ ही सही जवाब होगा। द नॉवल पिंजर वॉज ओरिजिनली रिटन इन, जो पिंजर उपन्यास है वो मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि ये पंजाबी भाषा में लिखा गया है। पिंजर वॉज पब्लिश्ड इन, पिंजर कब प्रकाशित हुआ? जो दे रखे हैं 1950, 60, 61, 51, तो 1950 में पिंजर प्रकाशित हुआ। फिर पिंजर वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, पिंजर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? ये तो आपके सिलेबस में जब मैं बता रही थी तब भी बताया था कि इसको खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट किया है, तो सही जवाब ए होगा। पिंजर इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ, पिंजर की थीम क्या है? पार्टीशन, डोमेस्टिक वायलेंस, लव, रिवेंज। अब ये तो इन्होंने थोड़ा सा असमंजस में डाल दिया। वैसे तो उसकी थीम आप पार्टीशन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लव, हेट्रेड, रिवेंज, ये सारी ही थीम्स हैं, है ना, तो मेनली लेकिन पार्टीशन की थीम है, तो यहाँ आप ए निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का है ना, ऑल द एबव, है ना, इसका आंसर वैसे होना चाहिए ऑल द एबव। तो यहाँ पार्टीशन, लव, रिवेंज, डोमेस्टिक वायलेंस, हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस उस तरीके से नहीं दिखाई गई है, ना तो रशीद कोई मारता पीटता है अपनी पत्नी को, यहाँ कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस वैसी नहीं दिखाई गई कि कोई मारपीट रहा हो अपनी पत्नी को, लेकिन औरतों के साथ ज़्यादती तो दिखाई ही गई है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही एक तरीके से आएगा। तो ऑल द एबव सही जवाब होगा इसका, अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन हो तो। और लेकिन अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आए जहां ऑल द एबव ऑप्शन ना हो, तो फिर आप पार्टीशन पर ही निशान लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंजर इज़ अ पंजाबी वर्ड विच मीन्स, पिंजर एक पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है स्केलेटन, है ना, ये तो कई बार आ चुका है, यानी पिंजर स्केलेटन कंकाल को बोलते हैं। द नॉवल पिंजर डील्स विद द ट्रॉमा ऑफ, तो जो नॉवल पिंजर है वो किसकी दुर्दशा दिखाता है? पूरो, रशीद, रामचंद, लज्जो। हालांकि सभी की दुर्दशा है, सभी इस नॉवल में परेशान हैं, लेकिन मेनली ये जो ट्रॉमा दिखाता है वो पूरो का दिखाता है, तो यहाँ जवाब होगा ए। पूरोज एबडक्टर इज़, पूरो को अगवा किसने किया है? तो रशीद ने किया है। फिर पूरो इज़ एंगेज टू, पूरो की सगाई हुई है, किससे हुई है? रामचंद से हुई है, तो यहाँ सही जवाब होगा हमारा ए। पूरो सिस्टर इज, पूरो की बहन कौन है? रज्जो, लज्जो, नज्जो, रहीमा, तो पूरो की जो बहन है वो रज्जो है। लज्जो कौन है? लज्जो उसकी भाभी है, यानी रामचंद की बहन, त्रिलोक की पत्नी, तो कंफ्यूज मत होइएगा पूरो, रज्जो, लज्जो में। रामचंद सिस्टर इज, रामचंद की बहन कौन है? तो रामचंद की जो बहन है वो पूरो की भाभी है ना, तो रज्जो तो पूरो की बहन है, और रामचंद्र की बहन कौन है? लज्जो, जिसको कि बचाती है पूरो, और जिसमें कि रशीद भी उसकी मदद करता है। फिर है पूरोज ब्रदर इज, पूरो का भाई कौन है? त्रिलोक है, तो सही जवाब ए होगा। रामचंद इज फ्रॉम, रामचंद किस गांव से है? तो रामचंद रत्तोवाल गांव से है, आप आर आर से याद रखिएगा, है ना, आर से रामचंद, आर से रत्तोवाल, तो रामचंद रत्तोवाल गांव का है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है सवाल। पूरो इज़ फ्रॉम, पूरो किस गांव से है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है छत्तो विलेज, वैसे वो जो पूर्व नाम है छत्तोआनी बोलते हैं उसको, छत्तो गांव है, छत्तोआनी कह के बोलते हैं। फिर पूरो एंड रशीद मूव टू, पूरो और रशीद बाद में कहाँ चले जाते हैं? वो सकर गांव चले जाते हैं, तो यहाँ जवाब ए होगा। फिर अगला सवाल देखिए, द नॉवल पिंजर इज़ सेंटर्ड इन, तो ये जो उपन्यास है पिंजर कहाँ इसका केंद्र है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो काफ़ी कुछ पंजाब में भी है, लेकिन मेनली गुजरात में है, तो ये जितनी घटनाएं हुई हैं वो गुजरात की घटनाएं हैं, तो यहाँ जवाब हमारा ए होगा।
जो शुरुआत दिखाई गई है, शुरुआत तो पंजाब में ही दिखाई गई है, अमृतसर में हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉलीवुड मूवी बेस्ड ऑन द नॉवल पिंजर इज़। तो बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है पिंजर उपन्यास पर, तो वो भी पिंजर नाम से ही बनी हुई है, तो इसका आंसर होगा ए। पूरोज फादर इज़, पूरो के पिताजी का जो नाम है वो मोहनलाल है ना, सोहनलाल नहीं है, रोहनलाल नहीं है, जीवनलाल नहीं है, बल्कि मोहनलाल ही उनका नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरोज मदर इज़। पूरो की माँ का नाम सारा, रज्जो, तारा, लज्जो, तो पूरो की माँ का नाम तारा है। द नेम ऑफ पूरोज सन इज़। पूरो के बेटे का नाम, अब यहाँ कहाँ कोई उसका बेटा, मुझे तो याद नहीं आता कि उसका कोई, उसका तो मतलब एबॉर्शन हो गया था, जो उसके पेट में था बच्चा, और जो पगली का बच्चा था उसका भी कहीं नाम का मुझे जिक्र नहीं दिखाई देता। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने गोल निशान लगा दिया, तो ये थोड़ा सा इररेलीवेंट सा क्वेश्चन है। तो लेकिन एक जो जगह कहीं पढ़ा है, मतलब मुझे तो नहीं याद आता, लेकिन एक दो जगह कहीं जावेद नाम दे रखा है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो फिर आप जावेद मार्क कर दीजिएगा। पूरोज नेम इज़ चेंज टू। पूरो का नाम जो बदल कर होता है हमीदा हो जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये आप याद रखिएगा। उसके हाथ पे भी गोद दिया जाता है हमीदा नाम, और ये बड़ा काम भी आता है। जब वो वहाँ खेस बेचने जाती है तो वहाँ वो मुस्लिम लोग उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुझे कभी देखा नहीं, तू मतलब मुसलमान है भी, हिंदू लग रही है तू। तो वो कहती है कि अरे भैया यहाँ हिंदू कहाँ से आई। तो कहती है, लोग कहते हैं कि हमें नहीं लग रही तू। तो फिर वो अपना नाम जो हाथ पे गुदा हुआ था वो दिखाती है कि ये देखो हमीदा नाम है मेरा, हाथ पे गुदा हुआ है, तो लोगों को विश्वास हो जाता है। तो ये हाथ पे जब गोदा गया था तब तो वो बहुत दुखी थी, बड़ा घिसती है, पत्थर से घिसती है कि कैसे भी छूट जाए ये नाम, लेकिन यही नाम उसके बड़ा काम आता है, तो हमीदा नाम है। फिर है, द नॉवल पिंजर रिसीव्ड अ प्रेस्टिजियस लिटरेरी ऑनर बाय विच कंट्री, यानी किस देश से इसको सम्मान मिला था। तो इसको फ्रांस का एक लिटरेरी ऑनर मिला था। अच्छा, फ्रेंच भाषा में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है, इसको फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट किया था। चलिए यहाँ आ भी रहा है, द नॉवल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच बाय, तो फ्रेंच भाषा में इसको ट्रांसलेट किया था डेनिस मैट्रिंज ने। तो डेनिस की स्पेलिंग यहाँ पर DANIS दे रखी है, लेकिन DENIS है, तो वो मैंने सही करके आपके लिए लिख दी है। और मैट्रिंज की तो सही है, MATRINGE, मैट्रिंज है ना, तो इसको याद रखिएगा। डेनिस मैट्रिंज ने इसको फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट किया है, और इसीलिए फ्रांस का एक साहित्यिक सम्मान भी इस उपन्यास को मिला है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी वन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1956 फॉर हर पोएम। तो 1956 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला अमृता प्रीतम को। किसके लिए मिला था? कागज़ ते कनवास, रसीदी टिकट, ब्लैक रोज़ या सुनेहेड़े। तो ये सुनेहेड़े के लिए इनको मिला था, और सुनेहेड़े का मतलब होता है मैसेजेस। फिर रसीदी टिकट, ब्लैक रोज़ एंड शेडोज़ ऑफ वर्ड्स, ये जो तीन हैं वो कैसे हैं? ऑटोबायोग्राफिकल पोइम्स हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं, फिक्शनल वर्क्स हैं या हिस्टोरिकल वर्क्स हैं। ये तीनों ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं। फिर है शिवन भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड उनको 1982 में मिला फॉर हर नॉवल, अपने कौन से उपन्यास के लिए? कागज़ ते कनवास। ये आप याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको उनकी पोइम सुनेहेड़े के लिए मिला था, और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड उनको कागज़ ते कनवास इसके लिए मिला था 1982 में। ठीक है, तो ये सारे सवाल हुए, ये आज की वीडियो हुई, और मुझे लगता है कि सफिशिएंट मैटर आपके लिए हो गया है, और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन अगर पिंजर उपन्यास पर पूछा जाता है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।